देश में गर्मी का सितम जारी है और साहब राजस्थान का चोरू तो इस वक्त जल रहा है। एक तरफ सूरज अपनी आग में इस इलाके को जला रहा है तो दूसरी ओर इस इलाके के राजगढ़ में सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। और राजगढ़ में इसलिए कि करीब 5 दिन पहले इलाके के थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्यों, इस वजह का पता लगाया जा रहा है और उसके लिए राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों ने रात दिन एक किया हुआ है। दरअसल इस सुसाइड केस के बाद बरामद हुए मोबाइल चैट और सुसाइड नोट के बाद ये तो साफ हुआ था कि सीआई विष्णुदत्त दबाव में थे और परेशान थे। वहीं सामने ये भी आया है कि इलाके में हुई राजेंद्र हत्याकांड की जांच भी विष्णुदत्त के ही जिम्मे थी और उस हत्याकांड को भी ज्यादा वक्त नहीं बीता था। दरअसल इस घटना के बाद सीआई विष्णुदत्त के लिए चुनौती थी कि वो मर्डर को अंजाम देने वाले कातिलों को तलाश करें। बताया जाता है कि सुसाइड केस से एक दिन पहले शाम को ही सीआई विष्णुदत्त के किसी से फोन पर लंबी बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद वो कुछ परेशान भी थे। वहीं राजगढ़ में हुए हत्याकांड को लेकर चर्चा ये भी है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ हो सकता है। दरअसल यहाँ कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। सूत्र बताते हैं कि सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस के बाद बीकानेर रेंज के आला अधिकारियों ने लॉरेंस गैंग पर नजर टिकाई और इसी कड़ी में भरतपुर पुलिस को भरतपुर जेल में बंद लॉरेंस की तलाशी लेने को कहा गया। आनन फानन में भरतपुर पुलिस ने जेल में रेड की और इस दौरान लॉरेंस के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए। ये मोबाइल जब तक पुलिस के हाथों में पहुंचते तब तक उन्हें तोड़ दिया गया था, लेकिन खाकी ने कब्जे में तो ले ही लिया। भरतपुर पुलिस ने उन बरामद मोबाइल को एसओजी को सौंप दिया, जिसके बाद अब खबर है कि एफएसएल उन मोबाइल की जांच कर रही है। यहाँ जिस राजेंद्र हत्याकांड की जांच सीआई विष्णुदत्त कर रहे थे, अब वो जांच भी एसओजी के हाथ में आ गई और जांच की इसी कड़ी में गुरुवार को एसओजी अधिकारियों की एक टीम राजगढ़ भी पहुंच गई। यानी अब कहां से और कौन सी कड़ी जुड़ती है, खुलासा इसका भी होना है। और वहीं खुलासा इस बात का भी होगा कि सीआई विष्णुदत्त के मोबाइल में क्या राज छुपे थे। सुसाइड केस से पहले उसकी किससे कितनी लंबी बात हुई और उस बात का मुद्दा क्या रहा होगा। बस इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल जब क्राइम ब्रांच की जांच पूरी हो जाएगी और सीआई विष्णुदत्त के मोबाइल की सीडीआर सामने आ जाएगी, उसके बाद पूरे राज से भी पर्दा उठ सकता है। आखिर यहाँ सवाल यही कि इलाके में हुए हत्याकांड के कुछ घंटों बाद ही उसके जांच अधिकारी सीआई विष्णुदत्त को सुसाइड करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। क्या लॉरेंस या फिर उसके गुर्गों से उसकी कोई बात हुई, या फिर दूसरा कोई राजनीतिक दबाव, या फिर सीआई विष्णुदत्त की कोई पर्सनल पीड़ा। सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं और राजस्थान पुलिस अब उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की जुगत में लगी है ताकि इस सुसाइड केस की वजह से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।